तृतीय दिवस की कथा महाराज जी ने जन्मोत्सव की बधाई के साथ प्रारंभ किया। तृतीय दिवस की कथा महाराज जी ने जन्मोत्सव की बधाई के साथ प्रारंभ किया। महाराज जी ने बताया कि भगवान प्रकट हुए तो देवता भी आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे और अयोध्या की नागरिक भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। इसी प्रसंग में अंतर्गत महाराज जी ने अयोध्या वासियों का उदाहरण देकर भगवान के दर्शन की आचार संहिता बताई कि जो जैसे तैसे ही ऊर्ध्व धावा भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की बनावट दिखावट और आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हो उसी प्रकार से बस परमात्मा को पाने के लिए दौड़ लगाओ और भजन में भक्ति से परमार्थ में स्वार्थी होना ही पड़ता है। और जो जितना भजन में स्वार्थी हो जाता है संसार के व्यवहार में परमार्थी हो जाता है। महाराज जी ने भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण कराते हुए उनके रूप दर्शन का वर्णन किया। भगवान का रूप सर्वांग मधुर ही मधुर है। वल्लभाचार्य जी ने मधु राष्ट्रक से महाराज जी ने भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, नामकरण किया। नाम संतों से, शास्त्रों से, बड़े बुजुर्गों से, विद्वानों से पूछ कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि यथा नाम तथा गुण नाम से ही पालक में किसी प्रकार का गुण का निर्माण होने लगता है। इसी वशिष्ठ जी से चारों भाइयों का नामकरण विशेष रूप से किया गया है। महाराज जी ने भारत के प्राचीन महान वैदिक गुरुकुल शिक्षा परंपरा के ऊपर भी प्रकाश डाला। भगवान चारों भाइयों के सहित गुरुकुल में पढ़ने गए, इसलिए आज भी गुरुकुल वैदिक परंपरा प्रासंगिक है, क्योंकि आज हम शिक्षित तो बन पा रहे हैं, समझदार नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षा और समझदारी में अंतर है और नए भारत का निर्माण यदि करना है तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाली पीढ़ियों को पैसे के कमाने के लिए मशीन बना रहे हैं और ऐसे बालक कभी भी अपने माता पिता और परिवार, समाज, राष्ट्र को महत्व नहीं देते हैं। अतः भारत को यदि पुनः स्थापित करना है तो इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के प्रसंग में महाराज जी ने बताया कि भगवान विश्वामित्र जी के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं, अर्थात जिसको भी अपने जीवन रूपी यज्ञ की रक्षा करनी है तो उसको राम और लक्ष्मण अवश्य साथ रखने होंगे। राम यानी सत्य, लक्ष्मण यानी वैराग्य, त्याग, समर्पण। तो जीवन में सत्य की सुगंध भी आनी चाहिए, वैराग्य, समर्पण भी बनना चाहिए। और भगवान ने माँ अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या प्रसंग के मार्ग को समझाते हुए महाराज जी ने कहा कि जीवन में जब कोई पाप हो जाए तो पाप को छुपाना नहीं चाहिए। पाप छुपाने से भारी होता है। आपको किसी न किसी गुरु संत सम्मुख प्रकट करना चाहिए तो आपकी रक्षा हो जाएगी। अहिल्या जी का उद्धार कर भगवान गंगा और जी की महिमा गुरुदेव विश्वामित्र जी के मुख से सुनते हैं। महाराज जी ने कहा कि गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, यह भारत के प्राण की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। परिवार काशी द्वारा आयोजित भगवान की सुमधुर मंगलमय दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनुपम अप्रतिम कथा के सभी आयोजकों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी विशिष्ट महानुभावों को और मेरे अतीव आदरणीय, अतीव प्रिय सम्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, संगीत के प्रिय साधकों को, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता परिवार को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। मैं डॉक्टर संजय सिंह राठौर, CMD साईं वरदान हॉस्पिटल, अडली बाजार, महावीर मंदिर। डॉक्टर साहब, ये जो राम कथा चल रही है, इस कथा का नवरात्र में कराने का क्या उद्देश्य? नवरात्र में माँ देवी के इस दिनों में राम के आदर्शों का हम अनुसरण कर सकें, यही इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आज तीसरा दिन है तो आज किस उस पे कथा चल रही है? आज राम का जो कल जन्मोत्सव हुआ था, आज रामचंद्र जी का लालन पालन पोषण
किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से अयोध्यावासी प्रफुल्लित हुए, हर्ष मनाए, उसी का वर्णन आज के दिन हो रहा है। मैं सतीश पांडे गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं सर्वप्रथम इस कथा के आयोजक डॉक्टर संजय सिंह राठौर, विष्णु सिंह रघुवंशी, आशु प्रताप सिंह, संयोजक विनय चौबे, वीरेंद्र दुबे जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आज तीसरा दिन है कथा का, तो आज किस उस पर वर्णन चल रहा है? कल जन्मोत्सव था, आज भगवान के लीलाओं का वर्णन होगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आपदाम पर हरतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, जो हमें आपत्तियों से बचाते हैं, संपत्तियों को प्रदान करने वाले हैं एवं सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे राम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। विष्णु रघुवंशी, आयोजक श्री राम कथा। आज तीसरा दिन है, आज गुरुजी ने किस तरह का वर्णन किया हुआ है? आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल लीलाओं का प्रवचन चल रहा है महाराज जी का। इसमें उनका भगवान श्री राम के बाल लीला का आज विस्तृत वर्णन महाराज जी के मुखार बिंदु से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? काशी की जनता से इस कथा के काशी की जनता से यही चाहते हैं हम लोगों की राम कथा ये करवाने का यही उद्देश्य है कि जो समाज में वैमनस्यता, सामाजिक रिश्तों का हनन ये जो हो रहा है, शायद कथा के माध्यम से लोगों में सुविचार आए, सन्मार्ग पे चलने की शक्ति मिले और आपसी जो रिश्ते, जो खटास, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों की निगाहें बहुत पारखी हैं, देख रहे हैं समाज में क्या चल रहा है, कैसी वैमनस्यता आ गई है, रिश्तों में कैसी खटास आ गई है, भाई में, बहन में, माँ बाप में। मैं चाहता हूँ कि ये सुधरे, लोग सद्मार्ग पे चलें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करें।